साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। दो आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश बिधूड़ी ने। तो आप लोग जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहकर बड़े बड़े सवाल पूछने का दावा कर रहे थे, बैन करने पर बड़ा आफत आप लोगों ने मचाई, अरे एक ट्वीट तो करिए। भारत के सदन में एक आदमी ने गंदी गालियों का उपयोग किया। आप 181 महिलाओं को बिठाना चाहते हैं ना उस सदन में 2039 तक। क्या सुनेंगी वो महिलाएं आकर कि ऐसी गंदी गंदी गालियां बोली जाती हैं सदन में। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन, और जहां पर सबसे पहली शर्त होती है कि आपको अपनी मर्यादाओं में रहकर शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप एक लोकसभा को, एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लाखों जनता ने चुनकर संसद भवन भेजा है उनकी समस्याओं को रखने के लिए, उनके विकास के लिए, और इसीलिए सबसे पहले आपको मर्यादा में रहकर अपनी बात वहां रखनी होती है। लेकिन हमने बीते दिनों देखा कि संसद भवन की मर्यादा बुरी तरीके से भंग कर दी गई, जब भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी जो है आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा बोलते हुए संसद भवन में नजर आए। मामला कुछ ऐसा था कि जब 2023 में जो चंद्रयान की सफलता हुई है उसको लेकर चर्चा हो रही थी, उस दौरान यहाँ पर रमेश बिधूड़ी जो है अपना वक्तव्य दे रहे थे। उस बीच दानिश अली जो है बीच में बोलते हैं, जो BSP के नेता हैं, सांसद हैं, और उसी बीच जो है वो दानिश अली को कई ऐसे शब्द कहते हैं जो कि ना हम सुना सकते हैं, ना ही मैं ऐसे शब्द बोल सकता हूं, क्योंकि सामाजिक जीवन में ऐसे शब्द हमने गली मोहल्लों में सुने होंगे। जो गली के गुंडे होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो वो बोलते हैं वो हमने सुने होंगे, यहाँ पे गली की लड़ाइयों में सुने होंगे, लेकिन एक पढ़ा लिखा सांसद ऐसे शब्द बोले ये कभी हमने नहीं सुना होगा। और यही सुनने को मिला बीते दिनों, जब संसद भवन में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई और दानिश अली को बुरी तरीके से यहाँ पर सांसद रमेश बिधूड़ी ने झंझोड़ के रख दिया। और दानिश अली का तो यहाँ तक कहना है कि अगर यहाँ पर संसद भवन के अंदर ही एक सांसद के ऊपर ऐसे वार किया जाता है, ऐसे शब्द बोले जाते हैं, तो उनकी रूह कांप जाती है ये सोचकर कि एक आम मुसलमान के साथ, एक आम माइनॉरिटी के साथ किस तरीके का बिहेवियर ये भाजपा नेता करते होंगे। और अब इसको लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने एक वीडियो जारी किया है, जहां पर वो महिला आरक्षण पर भी एक करारा तंज कसती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने महिला आरक्षण को लेकर वकालत करी, अच्छी बात है, लेकिन अगर जब महिलाएं संसद भवन में आएंगी तो क्या महिलाएं ये भाषा सुनेंगी? क्या महिलाएं ऐसा जो व्यवहार है भाजपा नेताओं का वो झेलेंगी जिस तरीके से BSP सांसद झेल रहे हैं? आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सुप्रिया सुनीत ने इस पूरे मामले के ऊपर क्या कहा। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था। उनको मुल्ला, भड़वा, कटुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया और ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। दो आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश बिधूड़ी ने। और दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि एक सांसद को दूसरे सांसद ने वो शब्द कहे जो सड़क पर लड़ते हुए लफंगे भी एक दूसरे को ना कहें, और सभापति महोदय ने, लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है ओम बिरला जी। ये तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है कि आप कितने वफादार हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप बैठकर सदन का संचालन करते हैं। आप सदन के सभापति हैं, नजीर बनाइए और ऐसे व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने के लिए निकाल बाहर करिए सदन से।
बहुत आक्रोश मचा, लोग बहुत परेशान हुए इस बात को सुनकर, और होना लाजमी भी था। कभी नहीं सोचा था कि जो आरएसएस की पुड़िया व्हाट्सएप पर और उनके दफ्तरों में, उनकी शाखाओं में, भाजपा के ऑफिसेज में, भाजपा के नेताओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर होती है, कुछ कुछ टीवी चैनलों पर भी पहुंच गई है, वो भारत के सदन तक पहुंच जाएगी। लेकिन हां, ये नफरत वहां तक पहुंच चुकी है। आरएसएस की फैलाई हुई आग आज भारत के सदन में दहक रही है। तो खैर, लोग अचंभित हुए, मुझे रंच मात्र भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चीजें लोगों ने मोदी जी से सीखी है। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान ले, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले शमशान कब्रिस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सांसद को, एक पार्टी की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बताए, एक मां को जर्सी गाय बता दे, उसी से तो ये शब्द सीखे जाएंगे। और मोदी जी ने अच्छी ट्रेनिंग करी है, इसलिए जिनको लगता है कि बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिख कर ले लीजिए, बिधूड़ी का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। याद है ना अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कैसे नारे लगवाए थे और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो रमेश बिधूड़ू को भी समझ में आ गया कि भैया मंत्री बनना है तो इस तरह की गलीच बातें करनी पड़ेंगी, और देखिएगा मोदी जी प्रमोशन जरूर करेंगे। तो आज की उम्मीद किससे लगाई जाए? इतना सब कुछ हो गया, प्रबुद्ध एडिटर एंकर इस देश के, जिनको चरण चुंबक कह दो तो मानो आग लग जाती है उनको, बिल्कुल शांत, एक शब्द नहीं, न शो होगा, न डिस्कशन होगा, न एक ट्वीट आएगा। तो आप लोग जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहकर बड़े बड़े सवाल पूछने का दावा कर रहे थे, बैन करने पर बड़ा आफत आप लोगों ने मचाई, अरे एक ट्वीट तो करिए। भारत के सदन में एक आदमी ने गंदी गालियों का उपयोग किया है। आप 181 महिलाओं को बिठाना चाहते हैं ना उस सदन में 2039 तक, क्या सुनेंगी वो महिलाएं आकर कि ऐसी गंदी गंदी गालियां बोली जाती हैं सदन में? खैर, दानिश अली का परेशान होना लाजमी था। उन्होंने कहा वो रात भर सो नहीं पाए, उनकी दिमाग की नस मानो फट जाएगी। इस नफरत की आग ने हमने अपने एक साथी को खोया है। मुझे याद है राजीव त्यागी जी एक डिबेट करके हटे थे, उनको देशद्रोही तक कहा गया था उस डिबेट में, और उसके बाद उनकी हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। तो दानिश अली की आंखों में जब आंसू देखा तो मन आया कि उनसे कहूं कि आप घबराइए मत, ये देश आपके साथ है। लेकिन उसी में एक रोशनी की उम्मीद जगी, क्योंकि हर बार जब अन्याय होता है तो जिस पर अत्याचार किया जाता है उसके बगल में खड़े भर हो जाना उस अन्याय का प्रतिकार है, और वो काम इस देश में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। वो यकाएक पहुंच गए दानिश अली के घर, उनको ढांढस बंधाया, गले लगाया और कहा विश्वास रखिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। नफरत के बाजार में जिस मोहब्बत की दुकान को खोलने की वो बात करते हैं, ये उसका एक उदाहरण है, ये उसका एक प्रमाण है। वो एतबार और उम्मीद जगा देते हैं एक बेहतर कल की, एक उम्मीद जगा देते हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अंत में जाते जाते एक ही बात बोलूंगी कि क्या भारत का सदन अब नफरत, घृणा और गलीचपन का अड्डा बन जाएगा? ये आपने नया सदन बनाया है, आपके सदन की सारी चकाचौंध एक तरफ मोदी जी, और जो शब्द आपके सांसद ने कहे हैं वो दूसरी तरफ। ये देश मान्यताओं का देश है, मर्यादा का देश है, गरिमा का देश है, न्याय का देश है, गांधी का देश है। सदन में एक सांसद दूसरे सांसद को उसके धर्म के आधार पर ये गाली दे, ये कतई स्वीकार नहीं। अभी भी चुप ही रहिएगा या हृदय से माफ नहीं कर पाइएगा, टेस्ट तो आपका भी है। तो सुना आपने, लगातार यही जो है बात कही जा रही है विपक्षी नेताओं की तरफ से कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के ऊपर अब बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि हमने संसद भवन में पहले भी मर्यादा उल्लंघन होते हुए देखा है और हमेशा यहाँ पर देखा है कि लोकसभा स्पीकर ने उसके ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेतावनी देकर
छोड़ दिया। और यहाँ पे ये भी बातें हो रही हैं कि जो विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को बचा लिया गया, अन्य बीजेपी नेताओं को बचा लिया गया, वैसे भी रमेश बिधूड़ी को बस छोटा मोटा नोटिस थमाकर बचा लिया जाएगा। और लगातार यही आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर बड़े वार करते हुए सभी विपक्षी नेता नजर आ रहे हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।